नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स 5 पीएम शो। मैं हूं वरुण। रूस ने इस सदी की सबसे बड़ी खोज की है, जिसे डिस्कवरी ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। रूस ने साबित कर दिया कि वो भले ही युद्ध में व्यस्त है, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए उसके प्रयास लगातार जारी हैं। रूस को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन भारत की मदद के कारण उसने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों ने कभी नहीं की थी। दरअसल रूस का दावा है कि उन्होंने अपना कैंसर वैक्सीन तैयार कर लिया है और इसे 2025 तक फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम में भूचाल ला सकता है। ये न केवल रूस और भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। सोचिए, जब कैंसर जैसी बीमारी का मुफ्त इलाज होगा तो इसका असर सिर्फ मरीजों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हेल्थ पॉलिसी, फार्मा इंडस्ट्री और ग्लोबल हेल्थ इक्विटी पर गहरा असर डालेगा। भारत और रूस की दोस्ती को इस कदम से और मजबूती मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन के लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूस भारत की तरफ रुख कर सकता है। रूस के पास इस वैक्सीन के पीछे वही वैज्ञानिक संस्थान है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक वी तैयार किया था। अब आपका सवाल होगा कि रूस की यह खोज भारत के लिए क्या मायने रखती है। तो देखिए, भारत हर साल कैंसर के लाखों मामलों से जूझता है और ट्रीटमेंट की लागत इतनी ज्यादा है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। रूस का ये कदम भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है। सोचिए, अगर रूस ने ये वैक्सीन भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए उपलब्ध कराई तो भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। सर्वाइकल कैंसर का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये पूरी दुनिया भर में आतंक मचा रहा है और 2022 के डाटा के अनुसार अगर पूरी दुनिया में 100 लोग इस कैंसर से मारे गए तो इसमें 23 लोग भारत के थे। भारत पहले ही जेनरिक दवाइयों का सुपर पावर है। अगर ये वैक्सीन भारत में बनी तो इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी, और अगर ये फ्री में मिलती है तो कैंसर से होने वाली मौतों में भारी कमी आ सकती है। आप सभी ने देखा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने कैसे दुनिया भर में रूस की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद रूस की छवि बदल जाएगी। ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी में रूस का कद बढ़ेगा। रूस का यह कदम सिर्फ एक हेल्थ इनोवेशन नहीं है, ये ग्लोबल पावर गेम का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोप की फार्मा इंडस्ट्री, जो कैंसर ड्रग्स के लिए हजारों डॉलर चार्ज करती हैं, उनके लिए ये एक सीधा चैलेंज है। रूस की यह रणनीति उसे न केवल ग्लोबल हेल्थ लीडर बना सकती है, बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों में उसकी छवि को और मजबूत करेगी। गरीब देशों के लिए रूस एक मसीहा बनकर उभरेगा। एक और नोट करने वाली बात यह है कि इस वैक्सीन में क्रांतिकारी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन mRNA बेस्ड है, जो इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल से लड़ने के लिए तैयार करती है। mRNA तकनीक वही है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान मॉडर्ना और फाइजर को सफलता दिलाई, और अब इस टेक्नोलॉजी ने रूस में धूम मचा दिया है। रूस ने इस तकनीक को कैंसर के लिए उपयोग में लाकर एक नई राह खोल दी। खास बात यह है कि ये वैक्सीन ट्यूमर की ग्रोथ को रोकती है और मेटास्टेसिस को भी कम करती है। इसका मतलब है कि ये बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती है। कैंसर से जुड़ी सभी समस्याएं ये वैक्सीन खत्म कर सकती है। निश्चित तौर पर अब रूस के द्वारा आविष्कार किए गए इस वैक्सीन को चुराने की कोशिश होगी, यानी अमेरिका और चीन इसकी टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश करेंगे। रूस ने हमेशा से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और इस वैक्सीन की टेक्नोलॉजी भारत को भी दिया जा सकता है। भारत और रूस की दोस्ती को यह वैक्सीन नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। भारत, जो पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर खुद को कैंसर ट्रीटमेंट का हब बना सकता है। और फिर रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत ह्यूज मात्रा में कैंसर के वैक्सीन का उत्पादन करेगा और इसे अमेरिका और यूरोप में सप्लाई कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने रूस का क्रूड तेल रिफाइन करके पश्चिमी देशों को बेचा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह रूस और भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जिसमें दोनों मित्रों को बम्पर फायदा होगा। साथ ही ये भारत के मेड इन इंडिया और मेड फॉर वर्ल्ड अभियान को भी बढ़ावा देगा। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रूस ने वैक्सीन की लागत 3 लाख रूबल प्रति मरीज बताई है, लेकिन ये सभी रूसी नागरिकों के लिए फ्री में उपलब्ध होगी। ये रूस की हेल्थ डिप्लोमेसी की ताकत को दिखाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि विश्व में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर के कारण मरते हैं। ये वैक्सीन इस संख्या को काफी हद तक कम कर सकती है।
रूस और भारत को लेकर कई नई अपडेट्स सामने आ रही हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। अमेरिका को बड़ा झटका, एकजुट हो रहे रूस, भारत और चीन। चीनी विदेश मंत्री से मिले एनएसए अजीत डोभाल। सीमा पर शांति और संबंधों की बहाली पर बातचीत। चीन बोला मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें